Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी एरर मैसेज शो रहे हैं करंट स्टेटस में, उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी करंट स्टेटस है वो इस वीडियो में ज़रूर कवर होगा। और साथ ही इस वीडियो में के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें एनआईसी के द्वारा डाटा जो अपडेट हुआ था उसका दोबारा से जांच करके स्टेटस चेंज करने की जो डेट थी लास्ट थी वो 18 फरवरी थी। और उसके बाद से ही तो 1-2 दिन तक तो नहीं चेंज हुए, लेकिन 20 तारीख और 21 तारीख से चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं लोगों के स्टेटस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटस जो लगभग 80 से 90% बच्चों का है वो ये है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। दोस्तों, इसका जो करेक्शन वाला आया था वो कॉलेज से करेक्शन करना था स्टूडेंट को। इस बार ये वाला तो हर किसी बार भी स्टूडेंट को नहीं करना होता, लेकिन स्टूडेंट पोर्टल पे करेक्शन के लिए ओपन हुआ ही नहीं था स्कॉलरशिप पोर्टल पे। तो ये वाली चीज़ें अगर किसी भी स्टूडेंट का इन तीनों में से कुछ भी अगर गलत रहा होगा और कॉलेज ने उसका सुधार कर दिया होगा तो उनका ये वाला स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप में अभी भी यहीं सो रहा है आपका तो वेरीफाई नहीं हुआ, तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो के लास्ट में एक जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अगर आपका ये अभी भी शो हो रहा है दोस्तों, इसका क्या सोल्यूशन है और इसका क्या स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, तो आएगी कि नहीं। अगर आप में ये स्टेटस अभी भी शो हो रहा है तो आपको और आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो सही है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट का आप लोग देखिए, सेम एरर मैसेज शो हो रहा है और इन्होंने ये लिखा है कि जो इनका जो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे जो, क्योंकि ये फुल मार्क्स और प्रीवियस ईयर वाला और ये ऑब्टेन मार्क्स तो यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले अपलोड करते हैं, वहाँ पे फिल करते हैं। इनका 2000 था जो मैक्सिमम मार्क्स था, लेकिन कॉलेज वालों ने 3000 भर दिया है। और जो करेक्शन वाला टाइम आया था उन्होंने इसको चेंज भी नहीं किया। तो अब ये एरर लिख के आ रहा है ना, तो अब इनका जो ये स्कॉलरशिप स्टेटस अभी ऐसा आ रहा है तो ये रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सच में एरर है। तो वही मैंने बताया कि अगर आप में आपके फॉर्म में सारी चीज़ें जो डिटेल ये तीनों इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और मार्क्स जो भी आपने फिल किया है या कॉलेज ने आपसे के फिल किया है, अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो ये स्टेटस ज़रूर अपडेट होगा और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ था और जो संशोधन की डेट मिली थी उसमें अगर कॉलेज ने संशोधन नहीं किया है, संशोधन करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, तो फिर वो स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा ये फॉर्म, आज नहीं तो कल रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला स्टेटस देखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का जो मैक्सिमम बच्चों का स्टेटस है वो ये है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। दोस्तों, ये 20 तारीख और 21 तारीख से इस अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। जिनका भी इनरोलमेंट नंबर वो नॉट मैच या मिसमैच टाइप वाला था वो चेंज होके इस वाले में चेंज हो रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो दोस्तों, अगर जिसका भी ये वाला स्टेटस शो हो रहा है उसके 99% चांस है कि वो आ ही जाएगा, क्योंकि बाकी अगर कोई एरर नहीं होता है तो ये मैसेज शो होता है। कोई एरर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी बस उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी और पैसा आ जाएगा। सारी जितने भी चेकिंग होता है, जितने भी करेक्शन के लिए जांच वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट के और बाकी सारी डिटेल्स की, वो सब हो चुकी है। ये फाइनल स्टेज का होता है, इसके बाद अब सिर्फ पैसा ही आएगा। ठीक है, तो जिसका भी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करंट स्टेटस में ये शो हो रहा है उसको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगला स्टेटस देखते हैं हम लोग। इसमें ये दिखा रहा है कि बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए ये किसका है, ये है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो प्रोफेशनल कोर्स है बीटेक। तो उसके लिए जो आपके 12th में या 12th में आपके रहने चाहिए मिनिमम 50% मार्क। अगर आपने बीटेक कर रहे हैं और आपके 12th में 50% से कम नंबर हैं तो फिर ये वाला एरर शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एरर शो होगा और स्कॉलरशिप ज़्यादा चांसेस हैं कि फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, तो नहीं आने के चांस हैं। स्कॉलरशिप इस वाले केस में नहीं आएगी। अगर समाज कल्याण विभाग ने उतना ध्यान वगैरह नहीं दिया तभी आ सकती है, लेकिन 90% चांस है कि नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला स्टेटस है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो देखिए इनका जो टोटल मार्क्स है ना, ये वाला चीज़ या फिर जो कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी पे जो पोर्टल पे डाटा है और जो कॉलेज ने भरा है, फिल किया है टोटल मार्क्स, वो इक्वल नहीं आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। तो इस वाले केस में भी अगर ये 5 तारीख तक अपडेट नहीं होता है, 5 मार्च तक, इसके ज़्यादा चांस है कि अगर वो गलती सच में है तो फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी इस वाले केस में भी, बहुत कम चांस है कि वो आ पाए। अगला स्टेटस ये वाली पे हम लोग बात कर चुके हैं, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। नेक्स्ट है, देखिए ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ये बीटीसी वालों का है। इसमें आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों आ रहा है दोस्तों? देखिए इसमें क्या हुआ है, ये स्टेटस उस बच्चे का है जिसने फॉर्म तो अपने साइट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या साइबर कैफे पे जाके अपने साइट से भर दिया, लेकिन उसने इंस्टीट्यूट में या तो जमा किया या तो नहीं किया, दोनों केस हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। तो ऐसे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा, क्योंकि आगे फॉर्म गया ही नहीं है, तो स्कॉलरशिप कैसे आ सकता है। अगला स्टेटस इसमें कह रहा है कि पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% इंटर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन ने जो रिजल्ट अपलोड किया है, मार्क्स अपलोड किया है, जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, या फिर ये एरर हो सकता है। देखिए इसका नीचे आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको दिखाएं तो उसने 0-0 भर दिया है कॉलेज वालों ने, और जो अटेंडेंस है वो भी 0-0 है। तो इस स्टूडेंट का करेक्शन के लिए विंडो जब टाइम था तो कॉलेज को इसका सुधार करना चाहिए था, लेकिन कॉलेज ने नहीं किया। इस वजह से ये वाला एरर मैसेज शो हो रहा है, और इस बच्चे की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी, क्योंकि कॉलेज वालों ने आगे फॉरवर्ड मतलब फॉर्म में 0-0 सब फिल कर दिया है। तो ये स्कॉलरशिप ऐसा स्टेटस शो हो रहा है, और ये नीचे जो चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें इसमें मेंशन है वो सही बात है, तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फाइनली। अगला स्टेटस है, एक तो इसमें दो पार्ट मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो ये वहीं कह रहा है कि इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो ये 3 चीज़ें सही हैं, तो ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए, मिसमैच इन योर क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। तो दोस्तों जो क्लास ईयर और एडमिशन डेट का था पोर्टल, इसके लिए स्टूडेंट पोर्टल पे करेक्शन होना था, और वो करेक्शन जब टाइम था, डेट था, करेक्शन विंडो खुला हुआ होगा, लेकिन स्टूडेंट ने इसका जो संशोधन है करेक्शन नहीं किया, इस वजह से ये एरर अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों का ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको करेक्शन विंडो जब ओपन हुआ था तो इसको करेक्ट करना था और आगे फॉर्म को फिर से इंस्टीट्यूट में भेजना था, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से ये फॉर्म अब आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट ने एडिट कर दिया होगा, करेक्शन करके कॉलेज को फॉरवर्ड किया होगा और कॉलेज ने आगे भेज दिया होगा, तब ये वाला करेंट स्टेटस ठीक हो जाएगा। अभी भी समय है, आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर ये फाइनली फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा। अगला स्टेटस है कि बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। ये वहीं एरर जो हमने दूसरे नंबर पे देखा था कि बीटेक वगैरह जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए आपको 12th में 50% से नंबर ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन इस बच्चे के कम रहे होंगे, इस वजह से ये मैसेज आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, तो अगर सच में नंबर ज़्यादा हैं और फॉर्म में बाकी चीज़ें सही हैं, तो ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। तो अगर लेकिन आपके 50% से नंबर कम है, तो बहुत कम ही चांसेस है, 90% चांस है कि ये फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटस देखते हैं, इसमें देखिए सस्पेक्ट एज करके दिखा रहा है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट की एज है उसमें कुछ दिक्कत है, या तो वो आधार से मैच नहीं किया होगा या कोई रीज़न। तो इस पर अब देखिए समाज कल्याण विभाग जो भी डिसीजन लेगा वो होगा। ऐसा वाला कोई केस मैंने पिछले साल देखा नहीं था कि इसका क्या हुआ, तो इस साल ये देख लेंगे इसका क्या होता है क्या नहीं। तो इस पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये रिजेक्ट हो जाए, मतलब 50-50 चांस कह सकते हैं। हालांकि कुछ भी एज के बेसिस पे तो इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए स्कॉलरशिप में, लेकिन इसका मुझे एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि इसका क्या ही होगा। ठीक है, अगला है स्टेटस इसमें कह रहा है कि नॉट प्रमोटेड और फेल्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसमें बच्चे का नंबर तो यहाँ पे अपलोड किया गया है नीचे, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो साइट पे डाटा है वो कह रहा है कि बच्चा फेल हो गया है, मतलब वो पास ही नहीं हुआ है और उसने अगले साल की स्कॉलरशिप भर दी है। तो ऐसे बच्चों का अगर ये बात सही है, यूनिवर्सिटी के डाटा में कुछ गड़बड़ी है, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या सच में बच्चा फेल है तो। और अगर सही में बच्चा पास है, तो जब यूनिवर्सिटी वाले अपना डाटा सुधार करेंगे और वो यहाँ से फाइनली समाज कल्याण विभाग को मतलब वो एडिटेड या संशोधित डिटेल वहाँ पे दे देंगे,
तभी ये फॉर्म आ सकता है। इसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जो भी होगा यूनिवर्सिटी वाले ही मतलब उनको ही करना पड़ेगा, वो करेंगे। क्योंकि ऐसा सारे बच्चों का आ रहा होगा, या मतलब ज़्यादा ही बच्चों का आ रहा होगा। अगर ये चीज़ गलत है तो, गलती से हुई है तो वो लोग इसको देख लेंगे और सही करा देंगे। लेकिन अगर ये बात सच है, बच्चे का सच में मतलब वो बैक लग गई है या ईयर बैक लग गई है, तो फिर ये नहीं आएगा स्कॉलरशिप, ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो ये था लास्ट स्टेटस जो हम इस वीडियो में देखने वाले थे। तो उम्मीद है आपका स्टेटस जो भी करंट शो हो रहा था इस वीडियो में कवर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, जो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला था वो ये थी कि जो करंट स्टेटस है सारे बच्चों के, वो 5 मार्च तक अपडेट हो जाएंगे। और जिस बच्चों का 5 मार्च तक सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएंगे।